हेलो दोस्तों, ये हमारा इक्वल इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है और ये एसएससी मेंस के लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं और बताते हैं किस तरह सॉल्व होगा। देखिए, ये इक्वल इंस्टॉलमेंट का ये जो क्वेश्चन है वो दो इंस्टॉलमेंट में पूछ रहा है, लेकिन कभी कभी एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराते हैं वो क्या करते हैं, तीन इंस्टॉलमेंट भी पूछ देते हैं, तीन इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो देखो मैं दो और तीन दोनों समझा देता हूँ। यहाँ तो दो पूछा है लेकिन तीन भी मैं समझा देता हूँ। कभी अगर मान लो तीन आ गया तो कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैं अभी इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ और एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लो कि किसी भी लोन का कोई लोन ले रहा है, उसका इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%। तो 10% है, तो अगर 10% को हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, फ्रैक्शन 1/10। इतना तो आपको करना ही है। कोई भी परसेंट रहेगा तो उसको फ्रैक्शन में पहले आपको चेंज करना ही है। फर्स्ट स्टेप यही है। अब देखो ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है और ये मेरा इंटरेस्ट उस पर। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर देख रहे हैं, मतलब पहला साल दूसरा साल और तीसरा साल क्या मतलब बनेगा इंस्टॉलमेंट, वो हम अब निकाल रहे हैं। तो देखो पहले ये 10 था और इंटरेस्ट रेट लेके 11 हो गया, 10 और 11। फिर दूसरे साल हम क्या करेंगे, पहला ये तो करेंगे फर्स्ट स्टेप में। अगर दूसरा साल बोलेगा तो हमें इसका स्क्वायर करना है, तो कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 और इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 121। क्या मैंने किया, फर्स्ट ईयर में मैंने 10 था, इंटरेस्ट रेट लगा 111 हो गया। फिर दूसरे साल में अगर करना है तो मुझे निकालना होगा, तो उसका स्क्वायर करेंगे पहले का, इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। अगर तीसरे साल पूछता है तो क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा 1000 और इसका हो जाएगा 1331। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये तीन स्टेप किया मैंने। तो देखो ये चीज़ जो दिख रही है ना, ये मेरा इंस्टॉलमेंट है। वो फर्स्ट ईयर कितना इंस्टॉलमेंट है, सेकेंड ईयर कितना है, थर्ड ईयर कितना है। ठीक है, लेकिन अभी अधूरा है। क्यों, क्योंकि हमें इक्वल इंस्टॉलमेंट का पूछा है ना, तो मुझे हर इंस्टॉलमेंट को इक्वल करना होगा, तीनों को एक दूसरे के साथ। तो देखो ये तुम्हारा कितना है 1331। हम क्या करेंगे 1331 सबको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, 11 का क्यूब है, ये 11 का स्क्वायर है, 11 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें हम 11 का स्क्वायर मतलब 121 से स्क्वायर कर देंगे। तो ये मेरा कितना आ जाएगा इक्वल इंस्टॉलमेंट में 1331, ये भी 1331 और ये पहले से ऑलरेडी 1331 है। तो ये मेरा इंस्टॉलमेंट तो निकल गया कि 1331 1331 1331 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 3 साल करना है। अगर 2 साल बोलेगा तो 2 साल करना है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये देख रहे हो, जब हम इसे मल्टीप्लाई करें 121 से तो हमें इसे भी करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा 121 से मल्टीप्लाई हो तो 1210। ये इससे भी अगर 11 से मल्टीप्लाई करें तो इसे भी करना होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1100। कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मान लो कि कोई प्रिंसिपल दे दिया, प्रिंसिपल मतलब हम कितना लोन उठाएं उससे वो दे दिया, लोन अमाउंट। तो बोलेगा कि बताओ इक्वल इंस्टॉलमेंट कितना होगा जो हम क्या करेंगे, इक्वल इंस्टॉलमेंट निकालने बोलेगा। तो प्रिंसिपल हमारा कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल किसके बराबर होगा, तो ये तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो 1 2 3 3310। कहने का मतलब अगर हम यहाँ देखें तो क्या है 3310 हमारा दिया हुआ है, क्या ये दिया हुआ है हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आपको बन जाएगा, क्या करेगा, पूछेगा इक्वल इंस्टॉलमेंट निकाले। तो अगर मान लो कोई प्रिंसिपल अमाउंट दिया होगा, मान लो एक्स वाई जेड, मान लो यहाँ पे एक्स वाई जेड कोई अमाउंट दिया हुआ, एक्स दिया हुआ, उसका वैल्यू, अब 1 का वैल्यू निकाल लेंगे 3310/x। अब बोलेगा इक्वल इंस्टॉलमेंट का बताइए वैल्यू कितना हो, मतलब हम जो इक्वल इंस्टॉलमेंट भरेंगे तो हमें क्या निकालना होगा 13331 का वैल्यू निकाल लेंगे, 3310/x इंटू 1331 मेरा वैल्यू आ जाएगा क्या इक्वल इंस्टॉलमेंट का। 1 साल 2 साल 3 साल, तीनों साल अलग अलग, मतलब जो इक्वल अमाउंट हम भरेंगे वो उसका वैल्यू आ जाएगा।
तो ये वो प्रोसेस मैंने कैसे बनेगा 2-3 साल का बताया हूँ, अभी 2 साल का जो बताऊंगा अभी वो समझ में आ जाएगा कैसे मैं समझाया हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई समझ दिक्कत? मैंने सिर्फ क्या परसेंटेज को फ्रैक्शन चेंज किया, पहला चीज। फर्स्ट या सेकंड ईयर 3 साल का इंस्टॉलमेंट का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ 2 साल पूछा है तो 3 साल का में क्या होगा, पहला 10 था, ये इंटरेस्ट लेके 11 हो गया इंस्टॉलमेंट उसका। अब दूसरा साल पूछेंगे तो 10 को स्क्वायर करेंगे तो 100 हो गया, ये 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा। फिर अगर तीसरा पूछेगा तो 10 का क्यूब करेंगे और 11 का क्यूब करेंगे, ये हो गया तुम्हारा। अब यहाँ पे देखो अगर 2 साल पूछता तो ये छोड़ देते, तो 121 है तो हमें सिर्फ इसे 121 बनाना होता है, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देते, फिर सेम प्रोसेस इन दोनों को जोड़ते तो मेरा प्रिंसिपल जो वैल्यू होता है वो सेम होता है। लेकिन यहाँ पे 3 साल पूछा है ना, तो 3 साल मैंने किया और इन तीनों को जोड़ दिया, 121 से मल्टीप्लाई इसे भी किया, 11 से मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू है तीनों को जोड़ा, तो ये मेरा प्रिंसिपल वैल्यू है जो मैंने लोन लिया हूँ बैंक से या किसी से भी, ये आ गया। 1 का वैल्यू आ जाएगा ये, क्योंकि कोई अमाउंट होगा जो दिया होगा उसके बराबर। अब हम मुझे इक्वल इंस्टॉलमेंट पूछा थी 1331 का वैल्यू निकाल देंगे, ये प्रोसेस है बनाने का। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे बनता है, अब ये क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो क्या पूछ रहा है कि कमल टू 6800 एज ए लोन विच along with the interest it to be repaid into 2 equal installment, या 2 equal installment पे है। if the rate of interest is 12, मतलब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ, वहाँ पे 10% मैंने लिया था एग्जांपल के लिए, यहाँ पे दिया हुआ है 12.5%। इसको अगर करेंगे तो 25/4 2 हो जाएगा, इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। यहाँ तक मैंने बोला था कि फ्रैक्शन में करना ही है, यहाँ पे मैंने फिर से किया। अब यहाँ पे 2 साल का इंटरेस्ट बोला ना, तो 1 और 2 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला, तो पहले मेरा 8 था, एक इंटरेस्ट होकर 9 हो गया। अब इसका दूसरा निकालेंगे तो स्क्वायर बोला था मैंने करने, यहाँ पर 8 का 64, इसका हो जाएगा 81, 9 का 81। अब मैंने बोला कि ये तो इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, इक्वल इंस्टॉलमेंट है, और ये तुम्हारा है क्या प्रिंसिपल, दोनों को जोड़ देंगे तो प्रिंसिपल आएगा। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे तो मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्यों, क्योंकि मुझे 81 है तो यहाँ भी 81 लाना होगा, इक्वल इंस्टॉलमेंट है ना। तो जब इसे 9 से करेंगे तो हमें इसे भी करना होगा। पिछले क्वेश्चन में जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें ऐसे ही बताया था। अब देखो दोनों बराबर हो जाएगा, ये भी 81 आ गया और ये पहले से 81 है, तो दोनों इक्वल इंस्टॉलमेंट का हो गया 81। अब इसे अगर इसे किया तो इसे भी करना होगा, तो इसे करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 9 8 72। अब इन दोनों को जोड़ो 136, ये दोनों वैल्यू जोड़ के 136 है। तो मैं पिछले जो अभी बता रहा था उसमें भी यही बताया था कि ये किसके वैल्यू बराबर होगा, ये जो टोटल जोड़ने के बाद जो मैं लोन ले रहा हूँ प्रिंसिपल वैल्यू का, तो ये हो जाएगा 136 बराबर किसके बराबर, 6800 के बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ से 1 का वैल्यू निकाल लेंगे तो 1 अगर देखो तो कट जाएगा कितने बार में, 5 15 3 3 18, हाँ ये पूरा कट जाएगा 50 बार, मतलब 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 50, 1 का वैल्यू 50 आ गया। पूछा क्या, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, हर एक इंस्टॉलमेंट जो मैं 81 भर रहा हूँ उसका कितना वैल्यू होगा, तो वही 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का वैल्यू 50 है तो 81 कितना आ जाएगा 81 इंटू 50, 5840, ये मेरा आंसर है B3 आंसर। सेम चीज़ मैंने वही बताया जो अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, 2 साल के लिए मैंने यहाँ बताया, 3 साल का वहाँ बताया था कि मुझे सिर्फ याद रखना है क्या है कि मुझे इंस्टॉलमेंट को इक्वल करना है। तो जब मैं इंस्टॉलमेंट को इक्वल करने जाऊँगा तो जिस चीज़ से मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा या यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तीसरे में होने के लिए, तो मुझे सेम इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा उससे मुझे जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो वैल्यू टोटल आएगा वो मेरा क्या हुआ, लोन जो मैंने लिया उसके बराबर होगा। वो वैल्यू निकालने के बाद मुझे क्या करूँगा, 1 का वैल्यू निकाल लूँगा, और इक्वल इंस्टॉलमेंट पूछेगा तो इक्वल का निकाल लूँगा। कोई दिक्कत? ये इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन कभी कभी पूछता है आपको, कोई अच्छा टॉपिक है, तो इसलिए आप एटलीस्ट वीडियो को 1-2 बार देखिएगा ना, तो आपको प्रोसेस समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन किस तरह बनाया जाता है। अगर 3 इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन पूछेगा तो मैं 3 इंस्टॉलमेंट का भी बता दूंगा, लेकिन आप पहले ये दो इंस्टॉलमेंट का आप सीख लो, कि मुझे नहीं लगता 3 इंस्टॉलमेंट पूछेगा, 2 इंस्टॉलमेंट ही ज़्यादा चांस है पूछने का, ठीक है। थैंक यू।